बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ खिज़र फ़ारूक। उम्मीद है वो तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो न्यूमेरिकल है, चैप्टर नंबर 6 क्लास 9th के। तो सॉल्व करते हैं हम अपना पहला न्यूमेरिकल। सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ेंगे और यहाँ से गिवन डाटा लिखेंगे। अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर। हमें ये जो 35 मीटर है ये दिया गया है डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं एस से, और ये है 35 मीटर। अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। फोर्स दी गई है हमें, जिसको डिनोट करते हैं हम एफ से, और वो हमारे पास है 300 न्यूटन। फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। हमने फाइंड करना है, टू फाइंड वर्क डन, और वर्क को डिनोट करते हैं हम W से। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम देखें गिवन डाटा कि हमें डिस्टेंस दिया गया है, फोर्स दी गई है, और हमने क्या फाइंड करना है, वर्क फाइंड करना है। सो वी नो दैट कि वर्क इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाय S। अब दोनों चीज़ें हमें दी गई हैं। फोर्स है हमारे पास 300 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस है हमारे पास 35 मीटर। अब 300 मल्टीप्लाइड बाय 35, तो हमारे पास आंसर आता है 10500, और फाइंड किया हमने वर्क, और वर्क का यूनिट होता है जॉल। तो वर्क आ गया हमारे पास 10,500 जॉल। सिंपल सा न्यूमेरिकल कि जब फोर्स और डिस्टेंस दिए गए हों तो वर्क हम सिंपल से फार्मूले W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाय S से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल 6.2। इसकी स्टेटमेंट, और यहाँ से सबसे पहले गिवन डाटा। अ ब्लॉक वेइंग 20 न्यूटन। एक ब्लॉक का हमें वेट दिया गया है, और वेट को हम डिनोट करते हैं W से, और वो हमारे पास है 20 न्यूटन। इज लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। उसे 6 मीटर ऊपर की तरफ उठाया गया है। तो इट्स मीन हमें दी गई है हाइट, और हाइट को हम डिनोट करते हैं H से, और वो हमारे पास है 6 मीटर। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। हमने फाइंड करनी है, टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं P.E से। तो अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं कि हमें W दिया गया है और H दिया गया है। फाइंड क्या करनी है, हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। सो वी नो दैट कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है W मल्टीप्लाइड बाय H। अब W हमें दिया गया है 20, और H हमारे पास है 6। दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 120। और फाइंड किए हमने पोटेंशियल एनर्जी, और एनर्जी का यूनिट होता है जॉल। तो हमारे पास आ गया, आंसर आ गया 120 जॉल। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर है 6.3। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, और यहाँ से गिवन डाटा लिखते हैं। अ कार वेइंग 12 किलो न्यूटन। हमें ना कार का वेट दिया गया है। हम लिख लेते हैं कि वेट ऑफ कार, वेट को हम डिनोट करते हैं W से, और वो है हमारे पास 12 किलो न्यूटन। अब एक बात, अगर हमें वेट दिया गया हो तो क्या हम उससे मास फाइंड कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। कैसे कि M इज इक्वल टू होता है W ओवर
जी। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे कि मैथ हमने फाइंड क्यों किया था। तो वेट है हमारे पास 12 किलो, किलो मीन होता है 10⁻³ ओवर जी की वैल्यू होती है 10। तो एक 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास मैस आ जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² और मैस का यूनिट होता है किलोग्राम। तो यहाँ पे अभी हमने वेट से क्या फाइंड कर लिया है, मैस फाइंड कर लिया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि हैज़ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमें दी गई है स्पीड, और स्पीड को हम डिनोट करते हैं v से, और वो हमारे पास है 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, हमने फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी को हम डिनोट करते हैं k डॉट ई के साथ। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। फाइंड करनी है हमने काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला हमारे पास होता है हाफ mv²। अब देखें यहाँ पे हमें क्या चाहिए, m चाहिए, तो हमें दिया गया था वेट, तो इसीलिए हमने उससे क्या फाइंड कर लिया, मैस फाइंड कर लिया। तो अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं कि 1/2 मैस हमने फाइंड किया हुआ है, वो है 12 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻², और v हमारे पास कितना है 20 और इसका स्क्वायर। तो अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं कि 1/2 12 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² को हम लिख लेते हैं 1200, और मल्टीप्लाइड बाय 20 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 400। 2 को कैंसिल कर दें 400 के साथ, तो ये हमारे पास आ गया 200, और 200 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1200 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24 और साथ में 40। फाइंड की है हमने काइनेटिक एनर्जी, तो इसीलिए यूनिट आएगा जॉल। फर्दर हम इसका आंसर जो है किलो जॉल में दे सकते हैं कि पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है। अगर हम पॉइंट को 3 टाइम्स मूव करें तो ये बन जाएगा 240 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ जॉल, और 10⁻³ को हम कहते हैं किलो। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 240 10⁻³ की जगह किलो और साथ में जॉल। तो ये काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड की है 240 किलो जॉल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 6.4। सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे हम इसका, और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। अ 500 ग्राम स्टोन, क्या दिया गया है हमें, मैस दिया गया है। मैस को डिनोट करते हैं हम m से, और वो हमारे पास है 500 ग्राम, लेकिन हमारे पास मैस का ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं किलोग्राम में, 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास मैस आ जाएगा 0.5 किलोग्राम। इट्स थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। हमें दी गई है वेलोसिटी, जिसको डिनोट करते हैं हम v से, और वो हमारे पास है 15 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट का है कि फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट। हमने फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट, कि जब उसको थ्रो किया गया है और जो वो अपनी मैक्सिमम हाइट उसने अटेन की है उसके ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। और नेक्स्ट कहा है कि काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड।
और दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, कि जब वो ग्राउंड से टकराएगा आके तो फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट, पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी वाइल थ्रोइंग। अब ये कौन सा कंसेप्ट है कि जब उसको थ्रो किया गया था जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम हाइट के ऊपर उतनी ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि सारी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाइट पे किस में चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास होता है हाफ mv², तो ये आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट के इक्वल। अब हमारे पास जो है हाफ मैथ दिया गया है उसका 0.5 और वेलोसिटी दी गई है हमारे पास 15 और इसका स्क्वायर। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 और 15 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 225। अब 225 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 56.25। और फाइंड किए हमने एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट। सो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जॉल। तो एक तो आंसर ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमें कहा है कि काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, कि जब वो मैक्सिमम हाइट से बॉल मैक्सिमम हाइट से जो है वो ग्राउंड पे पहुंचेगी वापस, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। मैक्सिमम हाइट पे सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जब वो ग्राउंड से हिट कर रही होगी तो उसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक में। तो जितनी मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी ही जब वो ग्राउंड से टकरा रही होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड which is equal to potential energy at its maximum height। और वो अभी हमने फाइंड किया है, मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हमारे पास 56.25 जॉल, जो कि इक्वल होगी किसके, काइनेटिक एनर्जी के। कब, व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। तो ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, काइनेटिक एनर्जी का। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर है 6.5। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और यहाँ से सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डाटा ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ अ स्लोप 6 मीटर हाई। हमें दी गई है हाइट, और हाइट को किससे डिनोट करते हैं हम, h से, और वो हमारे पास है 6 मीटर। फ्रॉम इट्स बॉटम अ साइक्लिस्ट हैज स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड दी गई है हमें, और स्पीड को हम डिनोट करते हैं v से, और वो हमारे पास है 1.5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट कहा है कि फाइंड इट द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द साइक्लिस्ट। द मास ऑफ द साइक्लिस्ट एंड हिज बाईसाइकिल इज 40 किलोग्राम।
मैस दिया गया है हमें, मैस की डिनोट करते हैं हम m से, और वो है हमारे पास 40 किलोग्राम। फाइंड क्या करना है हमने फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। लिख लेते हैं हम दोनों, काइनेटिक एनर्जी जिसको डिनोट करते हैं हम k डॉट ई से, और दूसरा हमने फाइंड करनी है पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम डिनोट करते हैं p डॉट ई से। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड कर लेते हैं कि वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। सो वैल्यूज पुट कर देते हैं। हाफ m हमारे पास कितना है 40, और v हमारे पास कितना है 1.5, और इसका स्क्वायर। तो ये 2 और 40 कैंसिल हुए, तो हमारे पास आया 20, और साथ हमारे पास है 1.5। सो 1.5 का हम ले लेते हैं स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2.25, और 2.25 को जब 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 45 जॉल। फाइंड किए हमने काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट हमें क्या कहा है कि फाइंड करें पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी के लिए सिंपल सा फार्मूला कि वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। m हमारे पास कितना है 40, g हमारे पास कितना है 10, और h हमारे पास कितना दिया गया था 6। तो यहाँ पे h हम 6 पुट कर देते हैं। तो अब तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2400। फाइंड किए हमने पोटेंशियल एनर्जी, तो यूनिट होगा जॉल। तो ये दोनों हमने काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर ली। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, न्यूमेरिकल नंबर 6.6। इसकी स्टेटमेंट से हम गिवन डाटा लिखते हैं। A motorboat moves at a steady speed of 4 मीटर पर सेकेंड। हमें स्पीड दी गई है मोटर की, और स्पीड को डिनोट करते हैं हम v से, वो हमारे पास है 4 मीटर पर सेकेंड। वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज 4000 न्यूटन। वाटर रेजिस्टेंस हमें दी गई है, वाटर रेजिस्टेंस जो कि क्या है फोर्स है, और कितनी दी गई है हमें 4000 न्यूटन। कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन। हमने फाइंड करनी है पावर, और पावर को डिनोट करते हैं हम P से। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं कि वी नो दैट पावर इज इक्वल टू W/T। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास ना W है और ना T है, हमारे पास तो यहाँ पे V और F है। तो थोड़ा सा हम इसी फार्मूले के साथ जो है प्ले करते हैं और देखते हैं कि इस फार्मूले को हम किस तरह से चेंज करें कि F और V आ जाए। वी नो दैट W इज इक्वल टू होता है F मल्टीप्लाइड बाय S। तो पुट कर देते हैं हम F मल्टीप्लाइड बाय S, W की जगह ओवर आ गया T। अब आपने ये देखना है कि ये हमारे पास है S/T। वी नो दैट कि डिस्टेंस ओवर टाइम ये किसके इक्वल होता है, स्पीड के। तो अब हम इस फार्मूले को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि P इज इक्वल टू F अपनी जगह वैसे खड़ा है, S/T डिस्टेंस ओवर टाइम की जगह हम क्या लिख देंगे, स्पीड। तो फार्मूला बन गया कि पावर इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय स्पीड। तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि P इज इक्वल टू W/T से P इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाय V कैसे डिराइव्ड हुआ है। तो अब हम दोनों वैल्यूज़ हमें नोन है, हम पुट कर देते हैं।
फोर्स हमारे पास कितना है 4000 मल्टीप्लाइड बाई स्पीड हमारे पास कितनी है 4। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16000 और फाइंड किए हमने पावर तो यूनिट होगा वाट। अब इसको हम किलोवाट में लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 3 और वाट 10 पावर 3 किसके इक्वल होता है किलो के। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 किलो वाट। तो पावर आ गई 16 किलो वाट। बस इतना हमें पता होना चाहिए कि P इज इक्वल टू W/T से P इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाई V कैसे बनेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 6.7। यहाँ से लिखते हैं हम गिवन डाटा A man pulls a block with a force of 300 न्यूटन। हमें दी गई है फोर्स और फोर्स को हम डिनोट करते हैं F से और वो है हमारे पास 300 न्यूटन थ्रू 50 मीटर। डिस्टेंस हमें दिया गया है, डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं S से और वो हमारे पास है 50 मीटर इन 60 सेकेंड। क्या दिया गया है टाइम और टाइम को हम डिनोट करते हैं T से और ये हमारे पास है 60 सेकेंड। फाइंड द पावर यूज्ड बाय हिम टू पुल द ब्लॉक। तो हमने फाइंड करनी है टू फाइंड पावर और पावर को डिनोट करते हैं हम P से। तो अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं जी। वी नो दैट पावर इज इक्वल टू होता है W/T बेसिक पावर का फार्मूला वर्क ओवर टाइम। तो यहाँ पे हमें वर्क नहीं दिया गया बल्कि क्या दिया गया है फोर्स और डिस्टेंस। तो कोई इशू नहीं है कि वी नो दैट W इज इक्वल टू होता है F मल्टीप्लाइड बाई S। तो अब हम पावर को लिख सकते हैं P इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाई S ओवर T। W की जगह हमने क्या लिख दिया F मल्टीप्लाइड बाई S क्योंकि हमें फोर्स और डिस्टेंस दिया गया है। अब वैल्यूज पुट कर दें। F हमारे पास कितना है 300, डिस्टेंस हमारे पास कितना है 50 मीटर ओवर टाइम कितना है हमारे पास 60। सो अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं कि एक ज़ीरो से यहाँ पे ज़ीरो कैंसिल हुआ और 30 और 6 को जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 को जब हम 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 250 और फाइंड किया हमने पावर तो यूनिट होगा वाट। तो हमारे पास आंसर आ गया 250 वाट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल 6.8। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और यहाँ से हम गिवन डाटा लिखते हैं। A 50 किलोग्राम मैन। क्या दिया गया है हमें दिया गया है मैस और मैस को हम डिनोट करते हैं M से और वो हमारे पास है 50 किलोग्राम। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कि मूव्ड 25 स्टेप। हमें नंबर ऑफ स्टेप दिए गए हैं जो वो मूव करता है। तो हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स और वो हमारे पास हैं 25 इन 20 सेकेंड। हमें टाइम दिया गया है और टाइम को जो है हम डिनोट करते हैं T से और वो हमारे पास है 20 सेकेंड। फाइंड हिज पावर इफ़ ईच स्टेप इज 16 सेंटीमीटर हाई। हमें दी गई हाइट ऑफ ईच स्टेप, हाइट ऑफ ईच स्टेप और वो है हमारे पास 16 सेंटीमीटर। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.16 मीटर। अब एक बात आपने यहाँ पे गौर से समझनी है कि वो कितने स्टेप मूव कर रहा है 25। हर स्टेप की जो हाइट है वो कितनी है 0.16 मीटर। अब वो टोटल हाइट कितनी जो है वो मूव करेगा। अब यहाँ पे डायग्राम में भी हम देख लेते हैं कि वो फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक अगर वो 25 स्टेप मूव हुआ है
और हर स्टेप की हमें हाइट दी गई है, तो नंबर ऑफ़ स्टेप्स को अगर हम हर स्टेप की हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये टोटल हाइट आ जाएगी। तो अब यहाँ पे हम हाइट फाइंड कर लेते हैं कि जो मैन वहाँ तक पहुँचा है, तो हमारे पास जो टोटल हाइट है, टोटल हाइट जो है h इज इक्वल टू क्या होगी, वो होगी नंबर ऑफ स्टेप्स और मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ ईच स्टेप, हाइट ऑफ ईच स्टेप। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 मल्टीप्लाइड बाय 0.16, तो हमारे पास जो टोटल हाइट है वो आ जाएगी 25 मल्टीप्लाइड बाय 0.16, वो आ जाएगी 4, और हाइट है तो यूनिट होगा हमारे पास मीटर। तो यहाँ से हमने फाइंड कर ली टोटल हाइट। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे कहा गया कि फाइंड हिज पावर, हमने फाइंड करनी है पावर। तो टू फाइंड हम लिख लेते हैं पावर, जिसको डिनोट करते हैं हम P से, ये फाइंड करनी है। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देते हैं। वी नो दैट पावर का बेसिक जो फार्मूला है P इज इक्वल टू W/T, लेकिन यहाँ पे हमें W का जो है वो कोई जिक्र नहीं है। सो वी नो दैट कि W इज इक्वल टू होता है F मल्टीप्लाइड बाय S। यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, हाइट है, तो इसीलिए हम W की जगह लिख लेंगे F मल्टीप्लाइड बाय H/T। तो ये आ गई पावर। लेकिन यहाँ पे फिर हमारे पास फोर्स नहीं है, हमें तो क्या दी गई है, मैस दिया गया है। तो अब ये भी हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं mg। तो ये पुट कर देते हैं हम यहाँ पे mg मल्टीप्लाइड बाय H/T। अब मैस हमें दिया गया है वो है 50, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास अप्रॉक्सीमेट होता है 10, और हाइट कितनी है वो है 4, ओवर टाइम कितना है हमारे पास 20 सेकेंड। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास पावर आ जाएगी कि ये एक 0 से 0 कैंसिल हुआ, यहाँ पे हमारे पास आ गया 2। 50 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100। फाइंड किया कि हमने पावर, और पावर का यूनिट होता है वाट। तो एक आसान सा न्यूमेरिकल जो है बिल्कुल ही आसान मेथड से हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल 6.9। यहाँ से हम लिखेंगे गिवन डाटा, कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप विच कैन लिफ्ट 200 किलोग्राम। सबसे पहले दिया गया हमें मैस, और मैस को डिनोट करते हैं हम m से, और वो हमारे पास है 200 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 6 मीटर। हमें दी गई है हाइट, और वो कितनी है, h से डिनोट करते हैं हमारे पास वो है 6 मीटर इन 10 सेकेंड। हमें दिया गया है टाइम, और टाइम को डिनोट करते हैं हम t से, और वो है हमारे पास 10 सेकेंड। फाइंड क्या करना है, स्टार्ट में ही उसने कह दिया था हमसे कि कैलकुलेट द पावर, तो हमने फाइंड करनी है पावर, डिनोट किससे करते हैं हम P से। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। वी नो दैट पावर इज इक्वल टू W/T, बेसिक फार्मूला पावर का। अब क्योंकि W का कहीं जिक्र नहीं है, तो इसीलिए हम W की डेफिनेशन यूज़ करेंगे कि F मल्टीप्लाइड पे होता है S, क्योंकि यहाँ पे हाइट है, तो इसीलिए S की जगह हम क्या पुट कर देंगे H। तो ये हो जाएगा F मल्टीप्लाइड बाय H/T। लेकिन फिर हमें मैथ दिया गया है, फोर्स तो है नहीं। आल्सो वी नो दैट F इज इक्वल टू होता है mg, तो पुट करते हैं यहाँ पे mg मल्टीप्लाइड बाय H/T। तो अब सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं,
मैथ हमारे पास कितना है 200, जी कितना होता है भाई 10, एच कितना दिया गया है 6 ओवर टाइम कितना है 10, 10 से कैंसिल हुआ, 200 को 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1200। फाइंड किया की है पावर, यूनिट क्या होगा वाट, तो पावर इज इक्वल टू 1200 वाट। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 6.10, लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का। इसकी स्टेटमेंट से हम लिखते हैं गिवन डाटा। एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 हॉर्स पावर, हमें ना इलेक्ट्रिक मोटर की पावर दी गई है, तो हम लिख लेते हैं पावर ऑफ द मोटर, डिनोट करते हैं हम P से, और वो हमारे पास है 1 हॉर्स पावर। अब पावर को क्योंकि जो ऐसा यूनिट है वाट है, तो हॉर्स पावर को हम वाट में लिख लेते हैं कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट के इक्वल होता है। नेक्स्ट चलते हैं, इज यूज टू रन वाटर पंप, द वाटर पंप टेक्स 10 मिनट्स टू फिल एन ओवरहेड टैंक। वाटर पंप जो है वो जो टाइम ले रहा है टैंक को फिल करने के लिए, वो टाइम हम लिख लेते हैं, टाइम को डिनोट करते हैं हम T से, और वो हमारे पास है 10 मिनट्स, लेकिन टाइम का जो ऐसा यूनिट है वो तो सेकंड है, तो इसीलिए हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास सेकंड आ जाएंगे 600, ये सेकंड हो गए। द टैंक हैज़ कैपेसिटी ऑफ 800 लीटर्स। अब कैपेसिटी ऑफ टैंक हम लिख लेते हैं कि जितना टैंक में वाटर आ सकता है, इट्स मीन कि जो वॉल्यूम है हमारे पास टैंक का वो कितना है 800 लीटर्स है। अगर हम 1 लीटर जो है वो 1 किलोग्राम की कुल लें, तो हमारे पास यहाँ पे जो टैंक के अंदर पानी होगा उसका मैस कितना हो जाएगा 800 किलोग्राम, तो यहाँ से हम मैस भी लिख लेते हैं। उसके बाद एंड हाइट ऑफ 15 मीटर, हमें हाइट दी गई है, हाइट भी हम लिख लेते हैं, और हाइट को हम डिनोट करते हैं किससे H से, और ये है हमारे पास 15 मीटर। फाइंड द एक्चुअल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक मोटर टू फिल द टैंक। पहली चीज़ तो हमसे ये पूछी है कि आप फाइंड करें एक्चुअल वर्क डन। टू फाइंड लिख लेते हैं हम कि जो मोटर ने वर्क किया है हमने वो फाइंड करना है, वर्क डन बाय द मोटर, वर्क डन बाय द मोटर। एक तो ये चीज़ फाइंड करना है। दूसरा हमसे कहा हुआ है कि आल्सो फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, और दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है सिस्टम की एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, तो ये चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो अब हम इस न्यूमेरिकल को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं बिल्कुल ही सिंपल वे में। स्टेटमेंट इसकी थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन न्यूमेरिकल ये बिल्कुल ही आसान सा है कि सबसे पहले हमने फाइंड करना है वर्क डन बाय द मोटर। जो मोटर वर्क करेगी वो क्या होगा, वो इनपुट वर्क होगा जो कि इनपुट एनर्जी के इक्वल होगा। तो इट्स मीन सबसे पहले हमें इनपुट वर्क चाहिए। तो अगर हमें उस मोटर की पावर दी गई है और हमने वर्क फाइंड करना है, तो बिल्कुल ही सिंपल से फार्मूले से हम जो है ये वर्क फाइंड कर लेंगे कि वी नो दैट पावर इज इक्वल टू होता है W/T। अगर हमने फाइंड करना है वर्क, तो वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम।
और ये कौन सा वर्क होगा, ये वर्क डन बाय द मोटर, जो कि इक्वल होगा इनपुट एनर्जी के। सो अब पावर कितनी है हमारे पास मोटर की, वो है 746 मल्टीप्लाइड बाय टाइम हमारे पास कितना है 600। अब 746 को जब हम 600 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 447600 जॉल। ये हमारे पास आ गया इनपुट वर्क, जो कि कौन करेगी, मोटर। सो ये मोटर का वर्क डन आ गया हमारे पास इनपुट वर्क। अब हमने फाइंड करनी है सिस्टम की एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। हमें चाहिए इनपुट, वो तो जो मोटर का वर्क है वो हमने फाइंड कर लिया इनपुट। उसके बाद हमें चाहिए आउटपुट। अब आउटपुट है क्या, आउटपुट ये हमारे पास है कि जो वाटर पंप ने पानी टैंक के अंदर फिल किया है वो हमारे पास आउटपुट है। अब जब टैंक के अंदर वाटर फिल हो गया है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, आप कहेंगे कि वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इट मीन फिर हम लिख सकते हैं कि आउटपुट हमारे पास वर्क या एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होगी, पोटेंशियल एनर्जी के। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। अब यहाँ से हम आउटपुट फाइंड कर लेते हैं। तो मैथ हमारे पास कितना है 800, तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे 800 मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू कितनी होती है 10, और h हमारे पास कितना दिया गया है 15 मीटर। अब जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास तो आउटपुट एनर्जी हमारे पास आती है 12 और साथ में 40, तो ये आ गया जॉल। अब दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, इनपुट भी हमारे पास है, आउटपुट भी हमारे पास है। तो अब हम फाइंड कर सकते हैं सिस्टम की कि एफिशिएंसी, कि वी नो दैट परसेंटेज एफिशिएंसी is equal to required form of output divided by total input एनर्जी। और हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 100 के साथ, क्योंकि हम परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं। तो आउटपुट अभी हमने फाइंड किया है, पुट कर दें, और इनपुट जो मोटर ने वर्क किया था वो भी हम फाइंड कर चुके, वो भी हम पुट कर देते हैं। 447600 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो सबसे पहले हम इन दोनों टर्म्स को जो है वो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.268 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 26.8%। तो ये आ गई हमारे पास परसेंटेज एफिशिएंसी। तो ये बिल्कुल ही सिंपल कि जो मोटर वर्क करेगी वो इनपुट वर्क होगा, इनपुट एनर्जी के इक्वल होगा, और जो हमारे पास वाटर टैंक के अंदर फिल होगा वो हमारे पास क्या होगा, आउटपुट होगा। वहाँ से आउटपुट फाइंड कर लेंगे और फिर हम एफिशिएंसी फाइंड कर लेंगे। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर, चैप्टर नंबर 6 न्यूमेरिकल। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।